देखने जा रहे हैं पवित्र आत्मा के कार्य किस में। पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। पिता परमेश्वर स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान है। उन्होंने पुत्र परमेश्वर को 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर भेजा। पुत्र परमेश्वर 33.5 वर्ष तक देह में इस पृथ्वी पर रहे और उन्होंने उद्धार का काम संपन्न किया। हमारे उद्धार का काम उन्होंने संपन्न किया और उसके बाद वो आकाश में उठाए गए। अपना दौर उन्होंने पूरा किया, आकाश में उठाए गए और उसके बाद उन्होंने इस पृथ्वी पर अपने काम को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा को भेज दिया। वो पवित्र आत्मा जो मेरे और आपके जीवन में निवास करते हैं और ये वो पवित्र आत्मा है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर में किसी को भी छोटा बड़ा नहीं बोल सकते। सब बराबर हैं, इक्वल हैं, बिल्कुल। हम उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, ज़्यादा अधिक तरीके से समझा नहीं सकते। लेकिन ये जानिए जो पिता परमेश्वर है, जो पुत्र परमेश्वर है, वही सामर्थ, वही सब कुछ पवित्र आत्मा परमेश्वर। तीन व्यक्ति हैं, ये तीन व्यक्ति हैं। और वर्तमान जो समय है जिसे कलीसिया का युग कहा जाता है, इसे पवित्र आत्मा का युग भी कहा जाता है। ये पवित्र आत्मा का युग है, जबकि पवित्र आत्मा कलीसिया को तैयार कर रहा है। पवित्र आत्मा कलीसिया को तैयार कर रहा है, ताकि कलीसिया को तैयार कर रहा है, वो आत्माओं को बचा रहा है, लोगों को चुन रहा है, कलीसिया में ला रहा है, हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से कलीसिया में ला रहा है और हमारे और आपके माध्यम से उनके जीवन को पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है, ताकि हम सब एक देह होकर यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बने, उसकी अंतरंगता में जीने के योग्य बने। इसलिए पवित्र आत्मा तैयार करते हैं। और बाइबल में बहुत खूबसूरत जो उदाहरण है वो इब्राहिम के सेवक का है। इब्राहिम का सेवक जो इसहाक के लिए पत्नी लाने जाता है कनान देश से, और वहां जाकर वो रिबका को लेकर आता है। ये पवित्र आत्मा की चित्रण उसको माना जाता है बाइबल के महान विद्वानों के द्वारा, उसको पवित्र आत्मा के प्रकाशन बोला जाता है। तो आप उसके जीवन को पढ़ के थोड़ा प्रकाशन तो जरूर पा सकते हैं पवित्र आत्मा का। तो पवित्र आत्मा का काम यही है कि वो दुल्हन को तैयार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर दुल्हन को तैयार कर रहे हैं पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर। और दुल्हन को दो तरीके से तैयार कर रहे हैं। वो दुल्हन के माने जो आत्मा है उनको बचाने का काम कर रहे हैं, दूसरा वो कलीसिया में रहकर हमारे व्यक्तिगत जीवनों को निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि हमें अनंत काल तक प्रभु के साथ निवास करना है। तो आज हम पवित्र आत्मा कुछ महिमामय कार्यों को देखेंगे। और सबसे पहला पॉइंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और वो है पवित्र आत्मा सृष्टि में क्रियाशील थे। परमेश्वर जब सृष्टि कर रहे थे तो इस सृष्टि में पवित्र आत्मा क्रियाशील थे। जब उत्पत्ति की किताब देखेंगे और 1 अध्याय उसके 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरा बात लिखा, पृथ्वी पेड़ों और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब आप पा लेंगे, चूंकि महत्वपूर्ण किताब है, विश्वास की रूपरेखा, जब आप उसे पढ़ेंगे, उन्होंने इस बात के प्रकाशन को दिया है। उन्होंने इसको एक शब्द दिया इनको कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों अंडों के ऊपर अपने पंखों को फैलाकर बैठती है और वो अंडों को गर्मी देती है और उसके अंडों के ऊपर बैठने के कारण अंडों के भीतर बच्चे तैयार होते हैं। फिर एक समय होता है जब बच्चे बाहर आते हैं, उसको हमारी भाषा में सेवना कहते हैं। सेवना कि मुर्गी अपने बच्चों को अपने अंडों को पंख के नीचे रख के सेवती है, जिसमें से चूजे निकलते हैं। वो ऐसा ही काम यहाँ पर पवित्र आत्मा का बोला गया है। पवित्र आत्मा को वही काम बोला गया कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और अंधियारे के ऊपर पवित्र आत्मा मंडला रहे थे। और लिखा है अगले पद में कि तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। एक वक्त आया कि पवित्र आत्मा का काम वहां पर संपन्न हुआ। और यही काम पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में भी करते हैं। हमारे जीवन में हमें नई सृष्टि है और हमारे जीवनों में नई चीजों को पवित्र आत्मा उत्पन्न करते हैं, ऐसा ही करके कि वो हमें अपने पंखों तले ढांपते हैं पवित्र आत्मा। और हम देखेंगे भजन
और उसके 33 के 6 पद को देखेंगे और ये भी बताता है कि पवित्र आत्मा को यहाँ पर श्वास बोला गया। भजन 33 का 6, पवित्र आत्मा को यहाँ पर श्वास बोला गया, परमेश्वर की श्वास बोला गया। क्या लिखा है? आकाश मंडल यहोवा के वचन से, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से मुंह बने। की श्वास से बने। सारे गण, आकाश मंडल के सारे गण परमेश्वर के मुंह की श्वास से बने। मुंह की श्वास मानिए पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूका। ये पवित्र आत्मा, जिसे फूकने के कारण आदम क्रियाशील हो गया, आदम जीवित प्राणी बन गया, माने क्रियाशील हो गया और उसके वो परमेश्वर की आवाज को सुनने लगा, परमेश्वर को पहचानने लगा। तो हमने देखा कि परमेश्वर पवित्र आत्मा सृष्टि में क्रियाशील, सृष्टि के निर्माण में पवित्र आत्मा क्रियाशील थे। एक महत्वपूर्ण भूमिका पवित्र आत्मा की रही सृष्टि के निर्माण में। दूसरा, सृष्टि के संरक्षण और संवर्धन में पवित्र आत्मा क्रियाशील रहते हैं। केवल हमारे जीवनों में नहीं, लेकिन सृष्टि प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन में पवित्र आत्मा क्रियाशील रहती है, ये बाइबल बताती है। यशायाह 40 अध्याय का 7वां पद और भजन 104 का 30 पद देखिए। यशायाह 40 अध्याय का 7वां पद, यहाँ भी इन दोनों स्थानों पर पवित्र आत्मा को श्वास, परमेश्वर की श्वास शब्द से संबंधित किया गया है। यशायाह 40 का 7, जब यहोवा की सांस उस पर चलती ये है, घास के बारे में लिखा, जब यहोवा की सांस उन पर चलती है तब घास सूख जाती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा और जाता है। फूल मुरझा जाता है, लिखा है। फिर भजन 104 104 का 30 पर जल्दी पढ़ लेंगे। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता लिखा, है फिर तू अर्थात परमेश्वर अपनी ओर से श्वास अर्थात पवित्र आत्मा भेजता है और वे सिरजे और जाते वे सृजे जाते हैं। प्रकृति में सृष्टि होती, प्रकृति सृजी जाती है, तो सृष्टि के संरक्षण में और संवर्धन में, माने उसको सुरक्षित रखने में और उसको बढ़ाने में पवित्र आत्मा निरंतर क्रियाशील रहती है। पवित्र आत्मा का काम है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, पवित्र आत्मा एक अविश्वासी व्यक्ति को कायल करते हैं, अर्थात हमारे अविश्वास को पवित्र आत्मा दूर करते हैं। यूहन्ना 16 अध्याय देखेंगे और 8 से 11 को देखेंगे। यूहन्ना 16 अध्याय 8 से 11 में हम जो पढ़ रहे हैं कि पवित्र आत्मा एक अविश्वासी व्यक्ति को कायल करते हैं, अविश्वासी व्यक्ति के हृदय को कायल करते हैं। देखिए कैसे क्या, यूहन्ना 16 अध्याय का 8 पद, वो आकर संसार को हाँ। पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में हाँ, मैंने नियुक्त पहले करे। आपको बताया संदेश के आरंभ में कि परमेश्वर पिता स्वर्ग में विराजमान है। उन्होंने हमारे उद्धार के लिए अपने पुत्र को भेजा, जो 33.5 वर्ष तक देह में यीशु मसीह पृथ्वी पर रहे। हालांकि परमेश्वर के वचन में लिखा यूहन्ना 1 के 10 में कि देह धारण करने के पूर्व भी यीशु मसीह इसी पृथ्वी पर थे। देह धारण करने के पूर्व भी वो इसी पृथ्वी में थे, यीशु मसीह। ये यूहन्ना 1 अध्याय का 10 पद में लिखा है। और यहाँ पर हम पवित्र आत्मा के बारे में देखते हैं और यीशु मसीह ने 16 अध्याय के 7 पद में बोला कि मेरा जाना तुम्हारे अच्छा है। स्वर्गारोहण से पहले, दुख उठाने के बाद स्वर्गारोहण से पहले यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा है कि मैं जाऊंगा, मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो सहायक नहीं आएगा। और फिर 8 पद में बोलते हैं कि फिर से पढ़े 8 पद को, वो आकर संसार को पाप हाँ, और धार्मिकता और न्याय के विषय में वो नियुक्त आकर करे। संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। ये पवित्र आत्मा के महत्वपूर्ण कार्य हमारे हृदय को कायल करने का, अर्थात वो सच्चाई के परिचय को हमारे हृदय से कराते हैं। याद रखिए, जैसा तीतुस में लिखा है, जैसा अन्य हवालों में लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम धोए गए हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें शुद्ध किया गया, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया जन्म दिया गया। अर्थात हमारी आत्मिक समझ को, आत्मिक आँखों को, आत्मिक कानों को, आत्मिक समझ को, आत्मिक बुद्धि को खोला गया ताकि हम परमेश्वर के कामों को समझ सकें और पवित्र आत्मा के द्वारा जो भी हमारे जो सेवकाई होती है उसे हम समझ सकें। तो पवित्र आत्मा यही करते हैं कि सच्चाई को हमारे सामने प्रकट करते हैं और सच्चाई को प्रकट करके हमारे हृदय को कायल करते हैं ताकि हम अधर्म से मन फिराएं और अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित करें। ये पवित्र आत्मा का महत्वपूर्ण काम है।
याद रखिए, यदि कोई बर्तन धोया ना जाए तो वो उपयोग में नहीं लाया जा सकता। उसी प्रकार की हमारी जिंदगी है, और इसलिए बाइबल क्या कहती है, देखेंगे पहला तिमोथी दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय 20 और 21 पद को देखेंगे। दूसरा तिमोथी का दूसरा अध्याय 20 और 21 पद। बड़े घर में न हाँ। केवल सोने चांदी ही लिखा, बड़े घर में न केवल सोने चांदी के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। काठ और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं, कोई कोई आदर के लिए और कोई कोई अनादर के लिए। हाँ, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध हाँ, करेगा, लिखा, यदि कोई अपने आप को अनादर वाली बातों से शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र तो वो ठहरेगा आदर का बर्तन ठहरेगा, पवित्र ठहरेगा, और स्वामी के काम और आएगा। स्वामी के काम आएगा। यदि कोई इन बातों से अपने आप को शुद्ध करे, तो किन बातों से? तो 22 पद में इसका उत्तर दिया है। जो 20 पद में लिखा है इन बातों से, वो 22 पद में लिखा है। हाँ, जवानी की अभिलाषाओं हाँ, से भाग, ये है, इनसे शुद्धिकरण की बात है। जवानी के अभिलाषों से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते जो हैं, शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म हाँ, और विश्वास धर्म और विश्वास, और प्रेम प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। मेल मिलाप का पीछा कर। ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। ये चीज इस प्रकार से शुद्ध होना है ताकि हम स्वामी के काम आए। तो कोई भी बर्तन जब तक खाली ना हो, शुद्ध ना हो, वो बर्तन काम नहीं आ सकता। और वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे हृदय से बातचीत करते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ कि प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का सामना कीजिए, प्रतिदिन समझ के साथ परमेश्वर का वचन पढ़िए, प्रभु से बातचीत कीजिए, मनन कीजिए, ताकि, क्योंकि प्रभु, मैंने बताया आपको कि बाइबल का केंद्रीय पात्र यीशु मसीह है, तो बाइबल का केंद्रीय सब्जेक्ट वो हम लोग हैं। और पवित्र आत्मा का काम यह है कि वो हमें शुद्ध करे, शुद्ध करके प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बनाए। तो उन्होंने हमारी आत्मा को शुद्ध किया कि यीशु मसीह को जब हमने स्वीकार किया, उन्होंने हमारा नया जन्म दिया। वो एक दिन हमारी देह को शुद्ध करेंगे जब यीशु मसीह आकाश के बादलों पर आएंगे और हमारा रूपांतरण होगा। हम उस दिन पूरी रीति से देह में शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान समय में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, एक मसीह के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि उसके प्राणों में उद्धार लाता है पवित्र आत्मा। प्राण अर्थात बुद्धि में, विचारों में, भावनाओं में, कल्पनाओं में, व्यक्तित्व में, व्यवहार में, इसमें पवित्र आत्मा परिवर्तन को लाते हैं। और ये परिवर्तन आता है कि वो परमेश्वर की सच्चाई को हमारे सामने प्रकट करते हैं और हमारा हृदय कायल होता है और हम अपना सरेंडर करते हैं, और जैसा प्रभु चाहता है कि हम बदलें, उसी बदलाहट के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, और इसके कारण हमारे जीवनों में परिवर्तन आते हैं। और ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, महिमा में, और एक बहुत बड़ी महिमापूर्ण सेवकाई है जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाइबल को अपना दोस्त बनाइए और परमेश्वर का जो वचन है उसे आप अधिक से अधिक पढ़िए, समझ के साथ पढ़िए, प्रार्थना के साथ पढ़िए, मनन कीजिए। और मैंने बताया था कि मनन करने के 3 बिंदु होते हैं। मनन, परमेश्वर के वचन पर जब आप मनन करते हैं, 3 बिंदु। सबसे पहली चीज कि क्या लिखा है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको सबसे पहली चीज समझना है कि जो आपके सामने बाइबल का मटेरियल है वो क्या लिखा है। बाइबल का पैसेज, बाइबल का अध्याय क्या कहता है, क्या लिखा है, ये पहले आपको इस बात पर ध्यान दें। दूसरी चीज है कि वो जो लिखा है क्यों लिखा है, किस कारण से वो लिखा गया है। वो तात्कालिक जो घटना वहां पर लिखी है या तात्कालिक जो प्रकाशन वहां पर लिखा है, वो क्यों लिखा गया, किस विषय पर लिखा गया है। पहले चीज क्या लिखा है, आपको समझना है कि वहां पर क्या लिखा है। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन बीज है और हमारा हृदय वो खेत के समान है। और बाइबल का वचन बताते कि एक बीज बोने वाला बीज लेकर निकला, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने उसे चुग लिया। और उसके बारे में बाइबल का वचन कहता है कि जो वचन को सुनकर नहीं समझता, तो आपको सुनने या पढ़ते समय नासमझी न करें। सुनने या पढ़ते समय समझ के पढ़ें कि क्या लिखा है, आपको जानना है क्या लिखा है। दूसरी चीज कि क्यों लिखा है। अगर आप उस पर मनन करेंगे, ये उत्तर आपको मिलेगा कि क्यों लिखा है, आप समझ जाएंगे।
या फिर आत्मिक जनों का सहारा ले सकते हैं आप उसको समझने में। तीसरी चीज है, मेरे लिए उस लिखे हुए का क्या अर्थ है, जो लिखा हुआ उसका मेरे लिए क्या मतलब है, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या चाह रहे हैं, मेरे जीवन में क्या हो रहा है उसके कारण। हो सकता है, मैंने 7 चीजें सिखाई थी और आने वाले वक्त में अभी लाऊंगा परमेश्वर ने चाहा तो। हो सकता है कि उस पैसेज से मुझे परमेश्वर की स्तुति करने का मौका मिले, या हो सकता है उस पैसेज से मैं अपने किसी अधर्म, भूल से, पाप से परिचित हो जाऊं, तो उस पैसेज के कारण परमेश्वर मेरी अगुवाई करते कि मुझे उस आदत का पालन करना चाहिए, अपने जीवन में उस आदत को स्थापित करना चाहिए। ऐसी चीजें हो सकती हैं। सो ये सारी चीजें इसलिए है कि पवित्र आत्मा हमें यीशु के सामने खड़े होने के योग्य तैयार करता है, और इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के वचन का मनन करें, ताकि हम सच्चाई से परिचित होते जाएं, अधर्म से छुटकारा पाते जाएं और प्रभु के हृदय के योग्य मनुष्य बनते चले जाएं। तो प्रभु का धन्यवाद। और चौथा जो पॉइंट है कि बाइबल के लेखन के संबंध में पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से सक्रिय थे। हमने पहले पॉइंट को देखा कि परमेश्वर सृष्टि में क्रियाशील थे, सक्रिय थे, और सृष्टि के संरक्षण संवर्धन में पवित्र आत्मा निरंतर सक्रिय रहते हैं, और वे विश्वासी के हृदय को बदलने के लिए, सत्य से परिचित कराकर उसका रूपांतरण करने के लिए, उसके प्राण को यीशु मसीह के समान बनाने के लिए, यीशु मसीह के स्वभाव में ढालने के लिए पवित्र आत्मा हृदय को कायल करते हैं। और चौथी चीज हम देखते हैं महत्वपूर्ण है कि बाइबल के लेखन में, बाइबल के लिखे जाने के संबंध में पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से सक्रिय थे। दूसरा पत्रस 1:21 पर, दूसरा पत्रस 1:21 पर, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, और भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर, भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। और जो कुछ उन्होंने बोला, परमेश्वर को प्रेरित किया कि लिखे, उन्होंने लिखा। हमारे हाथों में जो किताब है बाइबल के रूप में, वो भविष्यवाणी का वचन है, और ये भविष्यवाणी का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किया गया। तो बाइबल के लेखन में हम देखते हैं पवित्र आत्मा बिल्कुल सक्रिय थे। बाइबल के लेखन में पवित्र आत्मा पूरी रीति सक्रिय थे, ताकि इसके द्वारा हमें उद्धार हो। और मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। दूसरे तीमुथियुस में आ जाएंगे, 3 अध्याय 15 पद को पढ़ेंगे। और बचपन से पवित्र आत्मा तेरा जाना हुआ है। हाँ, तीमुथियुस को पौलुस बोल रहा है कि बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। यहाँ पर तीमुथियुस को पौलुस बोल रहा है। और जब पहली बार पौलुस तीमुथियुस से मिला था, तो उसने तीमुथियुस के परिचय को एक सुनाम व्यक्ति के रूप में पाया था, जबरदस्त, परमेश्वर के लिए जबरदस्त व्यक्ति की। और जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, इस बात को पाएंगे कि तीमुथियुस को उसकी नानी ने तैयार किया था, वचनों में, विश्वास में, और बचपन से पवित्र शास्त्र को पढ़ाया गया था। और मैं बार बार ये अपील करता हूँ, और आज भी आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को संसार के बड़े बड़े पदों पर देखना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, ये कोई गलत चीज़ें नहीं, आपके हृदय का आकांक्षा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, यदि आपके बच्चे ने संसार को प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके प्राण की हानि हो गई, अपनी आत्मा को खोना पड़ा, तो उसको क्या लाभ होगा और आपको क्या लाभ होगा। इसलिए बेहतर क्या है? बेहतर यह है कि जैसा तीमुथियुस की नानी लोइस ने तीमुथियुस के जीवन में किया, वैसा आप अपने बच्चों के जीवन में करें, और बचपन से पवित्र शास्त्र का उसके जीवन में परिचय लाइए, ताकि जब वो सोचे तो परमेश्वर के वचन से सोचे, पवित्र आत्मा उसकी सहायता कर सके। ये मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने के लिए परमेश्वर का वचन उसकी सहायता कर सके। और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब आपके घर में आपके बच्चे बढ़ रहे हैं, आप उन्हें बाइबल का परिचय पहले दें, क्योंकि देखने में आ रहा है कि मोबाइल, इंटरनेट के कारण ये बहुत सारी यूजफुल चीज़ें हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सब इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए, लेकिन शैतान भी इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करता है, और बच्चों के जीवन वही हो रहा है।
तो आप बच्चे लोग संसार में खुद निर्णय लेकर जीना सीखें, इससे बेहतर है पहले आप उनके मन को, उनके हृदय को परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से, परमेश्वर के उद्देश्य से, परमेश्वर के जीवन से भर दें, ताकि जब वो संसार में बड़े हों, खुद निर्णय लें, तो वो उसी के अनुसार निर्णय लें जो परमेश्वर के वचन में है, उसी के अनुसार निर्णय लें और एक शानदार लाइफ को इस पृथ्वी पर वो जिएंगे, एक यूजफुल लाइफ जिसकी प्रशंसा परमेश्वर स्वर्ग में भी करेंगे, स्वर्ग में भी करेंगे, इस पृथ्वी पर भी प्रशंसा होगी बाइबल के जीवन से, और स्वर्ग में भी आपके बच्चों की प्रशंसा होगी। तो कृपया इस प्रकार से तैयार करें। अगले पॉइंट पर चलते हैं। पवित्र आत्मा बाइबल के अनुवादक भी है, ये महत्वपूर्ण चीज। पवित्र आत्मा बाइबल की व्याख्या करते हैं, जो चीजें समझ में नहीं आती उसको समझाते हैं, वो अगुवाई करते हैं। और यूहन्ना 14 अध्याय और 25-26 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय का 25-26 और 16 अध्याय का 12 से 14 पद। प्रभु कह रहे हैं कि जो वचन लिखे गए वचन हैं, उनके बारे में प्रभु बोल रहे हैं कि ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही, प्रेरितों के बारे में। लेकिन जब वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा आएगा, वो क्या करेगा? वो तुम्हें सब बातें स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह की बातों को स्मरण दिलाते हैं और वो सिखाएगा। फिर से इसको पढ़ लें, यूहन्ना से 14 अध्याय के 25 और 24 पद को। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तो वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मानी ये पवित्र आत्मा की सक्रिय सेवकाई हमारे जीवन में निरंतर चलने वाली सेवकाई कि पवित्र आत्मा स्मरण दिलाएंगे, पवित्र आत्मा सिखाएंगे वचन से। ये काम पवित्र आत्मा करते हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं अपने जीवन में, ये काम पवित्र आत्मा करते हैं। फिर हम लोग 16 अध्याय को 12 से 14 को देखेंगे। 16 अध्याय 12-14। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी प्रभु ने उस समय कहा, मुझे तुमसे और भी बहुत सारी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें लेकिन अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। माने मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती, सह नहीं सकते। हाँ, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, लेकिन जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग तो बताएगा। तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। बस यही। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों के जीवन में भी है। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, तब भी उनको यीशु मसीह का मृत्यु का पुनरुत्थान समझ में नहीं आया था। जबकि देह के रहते के दिनों में यीशु मसीह ने बार बार उनको बोला था कि मैं यरूशलेम जाऊंगा, वहाँ शास्त्रियों के हाथ से, फरीसियों के हाथ से मैं मरवा डाला जाऊंगा, लेकिन मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान में क्या सामर्थ है? क्यों यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं? क्या बात है? ये चीजें चेलों को उस वक्त समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब उनके जीवन में पवित्र आत्मा आया, वेद खुलने शुरू हो गए। क्योंकि पवित्र आत्मा जब उनके जीवन में आया, पवित्र आत्मा सक्रिय हो गए, पवित्र आत्मा को सिखाने लगे और सामर्थ्य प्रचार वो करने लगे, सामर्थ्य रीति से बातें करने लगे। और यही पवित्र आत्मा थे जिन्होंने पौलुस के जीवन पे काम किया, उसको बदला और उसको ऐसा प्रकाशन दिया, ऐसा सामर्थ्य प्रकाशन दिया जो कलीसिया के लिए कीमती प्रकाशन है, मेरे और आपके व्यक्ति के जीवन के लिए कीमती प्रकाशन है। तो पवित्र आत्मा आज भी वही काम हमारे सामने करते हैं कि बाइबल का जो पैसेज हमें समझ में नहीं आता, उसे उसके आत्मिक गहरे अर्थ को पवित्र आत्मा में सिखाते हैं। और अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, और ये महत्वपूर्ण चीज़ है, और यहाँ पर हम देखेंगे, अभी तक हमने 5 पॉइंट देखे। 6वां पॉइंट है पवित्र आत्मा का नियंत्रण प्रभु यीशु के पार्थिव जीवन में पूरी तरह से। पवित्र आत्मा का नियंत्रण प्रभु यीशु मसीह के पार्थिव जीवन में पूरी तरह से था, और इसे कुछ बिंदु हम देखेंगे। सबसे पहली चीज है यीशु मसीह का जन्म, और लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 35 पद को पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, स्वर्गदूत मरियम के पास आया, मरियम के पास आकर उसने घोषणा की। लूका 1:35, जोर से पढ़े। यीशु मसीह के जन्म के समय स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है
परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हाँ, अब यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह का जो जन्म था वो पूरी रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित था। पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में मनुष्य के रूप में लाने के लिए पवित्र आत्मा ने काम किया कि पवित्र आत्मा की ओर से यीशु मसीह कुंवारी मरियम के गर्भ में मनुष्य तन धारण करके आए। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा कार्य के बारे में आपको बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा हमारे भी जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, बपतिस्मा के बाद परीक्षा के लिए, बपतिस्मा के बाद जब यीशु मसीह के जंगल में परीक्षा हुई, इसके संबंध में क्या लिखा? मत्ती 4 अध्याय के 1 पद, मत्ती 4 अध्याय 1 पद। तब आत्मा यीशु को जंगल में, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, इब्लिस से। ये पवित्र आत्मा उन्हें परीक्षा में ले गए ताकि उस इब्लिस परीक्षा करे और यीशु मसीह जय पाकर और सामर्थ्य पाकर वहां से बाहर आए। यीशु मसीह ने जय पाया वचन के द्वारा। और मैं हमेशा बोलता हूं, जय के लिए पवित्र आत्मा वचनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसा मत्ती 4 में, लूका 4 में हम यीशु मसीह के बारे में देखते, जब उनकी परीक्षा हुई, शैतान जो भी ऑफर प्रभु के सामने लाता था, झूठ में लपेट कर, धोखे में लपेट कर, यीशु मसीह उसे निरुत्तर करते थे वचन की सच्चाई को प्रकट करके। और यीशु मसीह कहते थे लिखा है, और शैतान का जो हथियार है वो फेल हो जाता था, शैतान का आक्रमण ध्वस्त हो जाता था जब यीशु कहते थे लिखा है। और पवित्र आत्मा की सेवकाई ये है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा बाइबल से बात करते हैं, बाइबल का प्रकाशन देते हैं। और जब हम बाइबल नहीं हमारे पास और हम परीक्षाओं में जाते हैं, पवित्र आत्मा वचन को स्मरण दिलाते हैं। और यही चीज़ यीशु मसीह के साथ हुआ कि पवित्र आत्मा उनके स्मरण दिला रहे थे। और यही चीज़ हमारे साथ होती है ताकि हम शैतान के कार्यों को नाश करें और उसकी युक्तियों को ख़त्म करें और जय पाएँ। और ये महत्वपूर्ण चीज़ है। पृथ्वी पर परीक्षाओं में जय पाने के लिए, अंधकार से बाहर निकलने के लिए, अधर्म से बाहर निकलने के लिए पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन वचन के आधार पर जरूरी है। कुछ समय पहले की बात है, मैं कुछ पास्टरों से बात कर रहा था। बातचीत का विषय था कि लोग प्रभु पर विश्वास करके उद्धार तो पा रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। उनके जीवन में पूरे संसार के तौर तरीके ही दिखाई दे रहे हैं। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें संसार से बाहर निकाला, परमेश्वर ने, और इसलिए बाहर निकाला कि उसने कहा कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, तुम इस संसार के सदृश ना बनो। और अभाव किस चीज का है? अभाव इस चीज का है कि लोग जो हैं वो समर्पित नहीं प्रभु के। हालांकि ये उनके जीवन में धोखेबाजी पाई जाती है कि वो अपना जीवन प्रभु में समर्पित समझते हैं, लेकिन वो उनका समर्पण केवल धार्मिक क्रियाकलापों के लिए है। चर्च जाना, दान देना, यीशु मसीह के बारे में बोलना, लेकिन व्यक्तिगत समर्पण, जो हृदय का समर्पण होना चाहिए, इच्छाओं का समर्पण होना चाहिए, भावनाओं का समर्पण होना चाहिए, अपनी कल्पनाओं का समर्पण होना चाहिए, यह समर्पण केवल परमेश्वर के वचन से आता है। कि पवित्र आत्मा वचन के द्वारा जब एक गाइड कर दे, तब एक व्यक्ति सही रीति से परमेश्वर में एक समर्पित जीवन को गुजार सकता है, परमेश्वर की महिमा के लिए जी सकता है। और मैं आपको इस बात को बोलना चाहता हूँ, जब भी आप या मैं सवेरे उठते हैं, हम देखते हैं कि शैतान हमारे सामने बहुत सारे विचारों को लेकर आता है। और यदि आप एक अच्छे प्रार्थनाशील व्यक्ति नहीं हैं, यदि आप एक मनन करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, यदि आप प्रतिदिन बाइबल का सामना करने वाले व्यक्ति नहीं, आप रोज एक पराजित जीवन को गुजारते हैं। मैं 100%, 100% इस बात को बोलना चाहता हूँ। आपके जीवन में तनाव होता है, उत्साह या आनंद नहीं होती। आप संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन कभी आप जय के अनुभव को नहीं करते। कारण यही है कि आप परमेश्वर के साथ प्रतिदिन सुबह का वक्त नहीं गुजारते, परमेश्वर का वक्त नहीं गुजारते। मेरे पास कई लोगों ने इस बात को बोला कि सुबह हमको वक्त नहीं मिलता, तो उन्होंने बोला दोपहर को वक्त मिलता है। मैंने कहा कि आप दोपहर को वक्त गुजारिए, लेकिन सिंसियरली, गंभीरता के साथ प्रभु के साथ प्रतिदिन का समय जरूर गुजारिए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब आप प्रतिदिन का समय प्रभु के साथ गुजारेंगे,
आप प्रतिदिन जय में चलेंगे। आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपके हृदय, आपके विचार पवित्र आत्मा के पूरी रीति से नियंत्रण में रहेंगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको मिलेगी, आपके हर कार्य सफल होंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको वचन से गाइड करेंगे। ये गवाही बाइबल में दाऊद की है। और आप जानते हैं भजन 1 क्या कहता है कि क्या ही धन्य मनुष्य जो दुष्टों के ऊपर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। क्यों ऐसा नहीं करता? क्योंकि वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और रात दिन उस पर ध्यान करता रहता है। और बाइबल कहती है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। तो हर व्यक्ति एक सफलता के जीवन को इस पृथ्वी पर चाहता है। हर व्यक्ति प्रतिदिन अपने जीवन में एक नए बल को चाहता है, एक फुर्ती को चाहता है, एक नए बल को चाहता है, अपने कार्य को पूरा करना चाहता है, अपने कार्य के लिए वो परिस्थिति को चाहता है, अपने कार्य के लिए वो व्यक्ति को चाहता है, अपने कार्य के लिए सफलता को चाहता है। और मैं आपको फुल गारंटी दे सकता हूँ वचन के अनुसार कि आप प्रभु के साथ प्रतिदिन समय गुजारिए। कई लोग की आदत है केवल प्रार्थना करते हैं, वचन का सामना नहीं करते। वो खुद तो अपनी बात परमेश्वर तक पहुंचा देते हैं, लेकिन परमेश्वर की बात को ग्रहण नहीं करते। और बाइबल कहती है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी प्रार्थना जो है वो उचित नहीं ठहरती। ये बात नीति वचन 28:9 में लिखा है, आप चुपचाप जरूर पढ़ लीजिएगा। और अगला पॉइंट में हम चलते हैं, सी सेवा कार्यों के लिए अभिषेक। यीशु मसीह का जो अभिषेक सेवा कार्यों के लिए हुआ, हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय के 38 पद को और मत्ती 12:28 को देखेंगे। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। लिखा परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं अपने विषय में? ये तो चेले की गवाही है। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मत्ती 12 अध्याय के 28 पद में, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता यीशु मसीह कहते हैं पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। मैं पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ। और इसीलिए बीते समय प्रभु एक चीज को बता रहे थे कि आत्मा से भरे हुए लोग, अर्थात जो लोग प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति करते हैं वो आत्मा से भरते चले जाते हैं। तो आत्मा से भरे हुए लोग जहां भी जाते हैं छुटकारे को लेकर आते हैं। जिस घर में भी जाते हैं वहां छुटकारा आता है। जिस व्यक्ति के साथ उनकी बातचीत होती है उसके जीवन में छुटकारा आता है। जिस स्थान पर जाते, माने छुटकारे की सामर्थ पवित्र आत्मा से भरे हुए एक व्यक्ति के साथ छुटकारे की सामर्थ चलती है। उसकी प्रार्थनाओं से, उसकी बात से, उसकी काउंसलिंग से छुटकारा होता है। पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की ये पहचान होती है कि छुटकारे को लाने का वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि छुटकारे का आत्मा उसके साथ चलता है। तो आप भी इस विषय को गंभीरता से लीजिए। वो अभिषेक जो पवित्र आत्मा का यीशु मसीह के जीवन में आया, वो मेरे और आपके जीवन का भी हिस्सा हो सकता है। क्योंकि पवित्र आत्मा, जिस पवित्र आत्मा को यीशु मसीह के जीवन में लाया गया, जिसका अभिषेक, वही पवित्र आत्मा का वही अभिषेक जो यीशु मसीह का अभिषेक वो हमारे जीवन में आया है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु के साथ वक्त गुजारें, प्रभु के साथ हम लोग बैठें, प्रभु के साथ एक रिश्ते को, एक संपर्क को हम जोड़ें और इसे गहरा करते जाएं। किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि मैं जब प्रभु के चरणों में बैठता हूँ या बैठती हूँ तो मुझको संतुष्टि नहीं मिलती, मुझे लगता है मुझे और जानना है, और भूख और प्यास। मैंने कहा जगत के इकोनॉमिक्स का जो सिद्धांत है मांग और पूर्ति का, कि जैसे जैसे पूर्ति अधिक होती है मांग कम होती जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बोलूं, यदि आपके मन में कोई मीठा खाने की इच्छा है, कोई मीठा खाना चाहते हैं, आपके अंदर तीव्र इच्छा हो रही है, माने आपकी मांग बहुत ज़्यादा है, और जैसे ही आपने एक पीस मीठे का डाला आपकी मांग संतुष्ट हुई, थोड़ी मांग संतुष्ट होने के कारण आपकी मांग घट गई क्योंकि पूर्ति आ गई। दूसरा मीठा डाला, तीसरा मीठा डाला, और यदि आप ज़्यादा खाने वाले हैं तो भी एक समय ऐसा आएगा कि आप बस बस बोलेंगे,
माने आप उसे खाना नहीं चाहेंगे, इसका मतलब है आप संतुष्ट हो गए। लेकिन प्रभु के उपस्थिति में ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल उल्टा सिद्धांत है। वहां जितना भी आप प्रभु की संगति में घुसेंगे उतना ही आपकी भूख और प्यास बढ़ती जाएगी। आपको शांति तो मिलेगी लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी। प्रभु की उपस्थिति में शांति मिलेगी, प्रभु की उपस्थिति में आनंद मिलेगा, प्रभु की उपस्थिति में आपका मन हरा भरा हो जाएगा, प्रभु की उपस्थिति में जय का अनुभव करेंगे। लेकिन जो उपस्थिति और उनके साथ जो संतुष्टि आपको मिलनी चाहिए वो संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ मांग और पूर्ति का सिद्धांत एकदम उल्टा है। अब जैसे जैसे आपकी पूर्ति होती जाएगी वैसे वैसे आपकी मांग बढ़ती जाएगी। और यही तो अनंत काल के जीवन में होना है, यही तो अनंत काल तक होना है। इसलिए इस बारे में गड़बड़ी मत आइए, क्योंकि शैतान बहुतों के जीवन को, प्रार्थना के जीवन को ठंडा कर चुका है, यही बोल बोल के कि यीशु के चरणों में बैठने से क्या होता है। कल तो तुम भरे हुए थे, आज तो फिर खाली हो गए। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यीशु के चरणों में सब कुछ है। यीशु के चरणों में परमेश्वर ने सब कुछ डाल दिया है, और वही सब कुछ से परिचित होते हैं जब हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं। इसीलिए पौलुस ने प्रार्थना की इसी 1 अध्याय के 16 पद में कि परमेश्वर के प्रभु वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। लेकिन जब आप नीचे पढ़ते हैं 22 में, वहां पर इस बात को बताया गया कि परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जलाया और सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया। और वहीं से आप प्रार्थना की संगति के द्वारा ही आप उन महिमा में बातों को जानने पाते हैं। और इसलिए जरूरी है कि आपके जीवन और आपकी सेवकाई शानदार हो, आपका पर्सनल लाइफ और आपका मिनिस्ट्रियल लाइफ शानदार हो। इसके लिए जरूरी है कि आप प्रभु के चरणों में समय बिताएं, प्रभु के वचनों से सुने और वचनों को फॉलो करें, और आप देखेंगे कि आपका कुछ भी खोएगा नहीं। मैंने कुछ लोगों के बारे में बताया गया, पाखंड। कई लोग प्रार्थना नहीं करते लेकिन प्रार्थना के बारे में बहुत प्रचार करते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु सबको आशीष दे, कमजोर लोग स्थान पाए, लेकिन मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ, सीनियर सेवक होने के नाते मैंने ऐसे लोगों को देखा है। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो प्रार्थना नहीं करते। और प्रार्थना नहीं करने वाला व्यक्ति अगर मसीह के साथ बिना प्रार्थना के जीना चाहे तो उसका जीवन एक पाखंड से भरा जीवन होगा। अधर्म की बातें उसके जीवन में हावी होंगी। याद रखिए, आपकी प्रार्थना आपको पाप से बचाती है। अधर्म की बातें, अधर्म का विचार और अधर्म की प्रैक्टिसेस उसके जीवन में हावी होंगी, और वो मनुष्यों के सामने सेवकाई के क्षण में वो केवल शब्दों को बोएगा और पाखंड दिखाएगा। लेकिन प्रभु ने वर्तमान समय के बारे में शानदार भविष्यवाणी की है। वर्तमान समय के बारे में कुछ भी नहीं है जो ढांपा जाए, माने जो कुछ ढांपा जाएगा खोल दिया जाएगा। ये भेद प्रकट होने के दिन है और इंसान का जीवन भी छिप नहीं सकता। इसलिए डुप्लीकेटिंग करके आत्मा को ठोकर लगाने के बदले एक्चुअल लाइफ को जीना आरंभ कीजिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में प्रभु की मर्जी के अनुसार एक साफ सुथरा जीवन, कि जैसा आप व्यक्तिगत रीति से वैसा आप सार्वजनिक रीति से हो। यह साफ सुथरा जीवन जीने के लिए आप प्रार्थना के जीवन को, बाइबल के जीवन को प्रतिदिन अपने जीवन में अप्लाई करें। सो हमने देखा कि सेवा कार्य के लिए यीशु मसीह का अभिषेक, और हम अगले पॉइंट को देखते हैं, क्रूस पर चढ़ाया गया, अर्थात ये भी पवित्र आत्मा द्वारा हुआ। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया पवित्र आत्मा के द्वारा ये हुआ। इब्रानियों उसके 9 अध्याय के 14 पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 9 अध्याय 14 पद को। हाँ, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। हाँ, ये क्रूसिफिकेशन का दृश्य है कि पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने अपने आप को चढ़ाया। यहाँ पर लिखा पवित्र आत्मा की मर्जी थी, पवित्र आत्मा प्रकट करते हैं परमेश्वर की मर्जी को यीशु के सामने, और यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को टोटली फॉलो किया, पूरा फॉलो किया, और उन्होंने अपना लहू बहाया। अगला पॉइंट आएंगे पुनरुत्थान में। रोमियो उसका 1 अध्याय का 4 पद और 8 अध्याय का 11 पद, और ये दोनों पद बताते हैं कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान में पवित्र आत्मा की क्या भागीदारी थी। रोमियो 1 का 4 और 8 का 11।
और पवित्र आत्मा की आत्मा के भाव से मरे हुए में पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्रता की आत्मा के भाव से, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को जिंदा किया गया। रोमी 8:11, उसी का 8:11 नहीं, रोमी 8:11, रोमी 1:8:11 उसी का। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए से जलाया, स्पष्ट बोलता है यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा मरे हुए से जलाया गया। अगले पॉइंट में चलते हैं। पुनरुत्थान के बाद चेलों को निर्देश, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके बाद उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा ही अपने चेलों को निर्देश दिया। पुनरुत्थान के बाद चेलों को निर्देश, प्रेरितों काम 1 दूसरा पद। उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। यहाँ पर हम वही देखते हैं कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा चेलों को आज्ञा दिया, सिखाया उसको। यीशु मसीह जाने वाले थे और जाने से पहले वो चेलों से बात कर रहे थे पवित्र आत्मा के अगुवाई में, ताकि चेले लोग जो हैं वो यीशु मसीह के आरंभ किए गए कार्यों को पूरा करें। और आरंभ किए गए कार्यों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने चेलों को भी दिया पवित्र आत्मा। अगला पॉइंट है चेलों को पवित्र आत्मा दिया। प्रेरितों काम उसके 2:33 को देखेंगे, 2:33 2:33, प्रेरितों काम 2:33 पर। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है। उसने पवित्र आत्मा उंडेला, यीशु मसीह ने। ये बात यहाँ पर लिखी है और हम जानते हैं यीशु मसीह ने बोला इसके 1 अध्याय के 3 और 4 पद में, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखाया और उसने बोला कि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और फिर यीशु मसीह आगे कहते हैं 8 पद में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। और हम देखते हैं चेलों के व्यक्तिगत जीवन और सेवकाई के जीवन, संपूर्ण जीवन में पवित्र आत्मा प्रभाव है और ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सक्रिय हो। सो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रार्थना सब अपने जीवन समर्पित करें। कुछ क्षण मैं चाहता हूँ कि हम इस वक्त प्रभु की उपस्थिति में बिताएं और अपना जीवन समर्पित करें प्रभु के चरणों में। हमने देखा कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और सबको पवित्र आत्मा का द्वारा नया जन्म और पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दिया गया। तो इसलिए ताकि हमारा व्यक्तिगत जीवन और हमारी सेवकाई प्रभु को भाने की एक सामर्थ्य यूजफुल और प्रभु की महिमा को करने के लिए हो। आइए पवित्र आत्मा के साथ एक नए रिश्ते को कायम करें। मैं कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के साथ एक नए रिश्ते को कायम करना, अपने आप को गंभीर होने, पवित्र आत्मा का सेंसिटिविटी को प्राप्त करें, सेंसिटिव हो जाए पवित्र आत्मा से, गंभीर हो जाए पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, गंभीर हो जाए, मांगे, सोचें, स्मरण करें, मनन करें, ढूंढें। और आने वाले समय में यही करना चाहेंगे, क्योंकि हमने अब तक अपने व्यक्तिगत जीवन और सेवकाई में भी यही देखा कि बिना पवित्र आत्मा के न तो फलों में सफल होते हैं और न वरदानों में सफल होते हैं। ये पवित्र आत्मा ही है जिनकी उपस्थिति और नियंत्रण में होकर हमें शानदार जीवन को गुजारते हैं। प्रभु का धन्यवाद। यीशु मसीह में आपसे विनती करता हूँ, हर एक भाई बहनों को अपनी आशीष दे। आज आपने बहुतों को शांति दी। प्रभु यीशु के नाम में आत्मा के ऊंचे आयाम में उठने के लिए भाई बहनों की सहायता करें। यीशु के नाम से प्रभु अंधकार की सामर्थ को बांधते हैं जो एक भाई के मस्तिष्क को घायल करती है, बंधन में बांधती है। अंधकार की दुष्ट की ताकत हम तुझे बांध कर खदेड़ते हैं। भाई के जीवन में यीशु मसीह की जीवित लहू को डालते हैं। पवित्र आत्मा की आग को जीवन में बोलते हैं। पवित्र आत्मा की आग को उसको ऊपर बोलते हैं, ताकि जो भी शैतान की युक्ति है, प्रभाव है, रस्सियां है, सब जल के नष्ट हो जाए, दूर हो जाए। जो कुछ भी उस भाई को खत्म करने के लिए शैतान ने हथियार बनाए, सारे हथियार को निष्क्रिय घोषित करते हैं। यीशु के नाम से दुष्टता की सारी समझ जाओ उसकी जल से,
उस भाई के जीवन को आपके लोह में समर्पित करते हैं। प्रभु को भाई, उनका परिवार किसी भी रीति से लज्जित न होने पाए, अगर शैतान लज्जित हो, उसकी सामर्थ टूटे, वो नष्ट हो, उसकी युक्तियां खत्म हो और वो दूर चला जाए और आकाश से सुखे स्थान में प्रवेश करे। भाई के जीवन में हम छुटकारे की, चंगाई की घोषणा करते हैं। प्रभु जी यीशु के नाम में घोषणा करते हैं। प्रभु जी यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। बहन को मैं देख रहा हूँ जो किसी प्रकार अंधकार को महसूस कर रही है कि उसके भविष्य में अंधकार है। यीशु के नाम से अंधकार की सामर्थ टूटे, जो भी शैतान के द्वारा आए वो खत्म हो, जो भी शैतान की प्लानिंग से खिलाफ है वो खत्म हो, यीशु के नाम से खत्म हो, उसके यीशु के नाम से। और वो बहन किसी भी रीति से अंधकार में सुजान प्रवेश न करे, लेकिन वो उजियाले को प्राप्त करे। प्रभु जी आप दया करें, हर एक को संतुष्ट करते हैं। प्रभु जी आप दया करते हैं, करुणा करें, हर एक भाई बहनों को छूले संतुष्ट करें। महिमा और आदर आपको देते हैं, सब कुछ आपको छोटा समर्पित करते हैं। प्रभु जी आने वाले वक्त में पिता हम बेहतर समय को प्राप्त करेंगे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप वो नहीं जो अपनी प्रतिज्ञाओं को भूल जाए, लेकिन आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने वाले परमेश्वर, आप अंधकार के बीच से ज्योति उदय करने वाले परमेश्वर। और आपका वचन कहता है कदाचित रात को रोना पड़े तो अभी सवेरे आनंद पहुंचेगा। और धन्यवाद देते हैं पिता कि आनंद हमारे लिए आ रहा है। धन्यवाद देते हैं कि सामर्थी बातें हमारे लिए आ रही है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सामर्थी बातें हमारे लिए आ रही है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सामर्थ हमारे लिए आ रही है, सामर्थ हमारे लिए आ रही है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और भी बड़ी सामर्थ को प्रभु आप स्वर्ग से अपने चेलों पर, अपने बच्चों पर देने जा रहे हैं, और अपने लोगों को और भी सामर्थी बनाने जा रहे हैं। और भी प्रभु जी अंदर से अपने व्यक्तित्व में और अपने कार्यों में सामर्थी बनने जा रहे हैं लोग। पिता मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, अपनी तारीफ कर, सब कुछ आपको चलो महिमा आदर आपको मिले, यीशु मसीह के भी नाम से मांगते हैं, आमीन।